हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 30 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया गया है। तो दिसंबर 2020 तक आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके तहत 1.5 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट किया गया है। कितना? 1.5 करोड़ लोगों का इलाज किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जानते हैं, सितंबर 2018 में ये मोदी ने इसको लॉन्च किया था। कहाँ से? छत्तीसगढ़। रिसेंटली दिसंबर 2020 में इसके लगभग 2 वर्ष और 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट मिला है। आपसे पता है प्रत्येक फैमिली को ईयरली 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जो 16th इंडो EU समिट हो रही है, इसको किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? 2021 में 16वीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट हो रही है। कहाँ पर? पोर्चुगल में, यानी पुर्तगाल में। ये देखिए, ये है यूरोपियन यूनियन। पहले 28 कंट्रीज थी, बाद में आपका यूके बाहर हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, तो 27 कंट्रीज बनी। रिसेंटली 15th बैठक हुई थी इंडिया और EU के बीच में, जो कि वर्चुअल तरीके से हुई थी। लेकिन जो 16th मीटिंग होगी इंडिया और EU के बीच में, वो कहाँ पे होगी? पुर्तगाल में। यहाँ पे ये करके एक कंट्री है पोर्चुगल, वहीं पर EU और इंडिया की 16th समिट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। देखिए, PM मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। 2021 में बैठक होनी है। यहाँ पे देखिएगा, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो मैंने आपको बताया 27 कंट्रीज अब बची हैं। 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी मास्ट्रिच ट्रीटी के तहत। इस समय इसकी हेड हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि यूरोपियन यूनियन की पहली महिला हेड हैं। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नए नोटिफिकेशन के तहत जो को ड्राइवर्स के लिए एयर बैग्स हैं वो कब से मैंडेटरी हो जाएंगे, यानी कंपलसरी हो जाएंगे। तो अभी एयर बैग्स आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, ऐसा भी है। हालांकि कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ड्राइवर है उसके लिए एयर बैग मैंडेटरी कर दिए थे। तो ड्राइवर के लिए तो एयर बैग थे आपके, लेकिन को ड्राइवर के लिए कोई एयर बैग नहीं था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2021 से, कब से? 1 अप्रैल 2021 से जो गाड़ी का को ड्राइवर होता है या फिर जो पैसेंजर होता है ड्राइवर के साथ वाला, उसके लिए भी एयर बैग कंपलसरी कर दिए जाएंगे। तो आप देखिएगा। और ख़ास बात क्या है, जो नए मॉडल्स, यानी कि नए मॉडल्स मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं, उन पर ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021 से। तो आप ये देखिएगा, अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं जनवरी 2021 से, उनके लिए तो 1 जनवरी 2021 से ही कंपलसरी हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे बोला गया है कि आप 1 अप्रैल से सारे व्हीकल्स में एयर बैग्स प्रोवाइड करेंगे को ड्राइवर्स के लिए। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो RC हो गया या व्हीकल डॉक्यूमेंट हैं, उनकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के लिए BSF के 28th IG इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो BSF का जो नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर है उसके 28वें IG बने हैं सुनील कुमार। कौन? सुनील कुमार, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर BSF के 28th IG बने हैं। आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं, सॉरी ये तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी आ गए, ये हैं आपके सुनील कुमार जी। इनको नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर BSF का 28th इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। आप इतना याद रखिएगा। बात करें अगर BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये देखिए 2 लाइंस पे निगरानी करता है, एक इंडो पाक बॉर्डर पे और दूसरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे। BSF का फुल फॉर्म मैं बता दिया आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है BSF के? तो राकेश अस्थाना। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो कि लेह में वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है, आपको पता है किसने इनॉग्रेट किया है? तो इंडिया का हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह में इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने? ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं। इनके द्वारा लेह में रिसेंटली मेट्रोलॉजिकल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि
हाईएस्ट ऊंचाई पर लोकेटेड इंडिया का मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। देखिए, लेह में सेटअप किया गया है और लेह में आने वाले किसी भी तूफान की 15 मिनट पहले ही जानकारी दे देगा, यानी 15 मिनट का आपको टाइम देगा। बच सकते हैं मतलब कि बच लीजिए, अदरवाइज फिर तो झेलना ही है। तो इंडिया का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? लेह में सेटअप किया गया है। और किसने इनॉग्रेशन किया इसका? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेशन किया है। हर 15 मिनट पे आपको वार्निंग देगा ये मौसम की। लेह कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए, लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और दूसरा कारगिल। कुछ समय पहले ही लद्दाख में लोसार फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, ये मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली जो इंडिजिनसली डेवलप की गई न्यूमोकोकल वैक्सीन जिसका नाम है न्यूमोसिल, इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको बताना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? तो पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इंडिया की पहली भारतीय न्यूमोनिया वैक्सीन कह सकते हैं आप, जिसका नाम है न्यूमोसिल, इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिसेंटली इसको रिलीज किया। इंडिया की पहली PCV वैक्सीन है। तो आप याद रखिएगा, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इंडिया की पहली है, जिसका नाम है न्यूमोसिल। डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलकर डेवलप किया है? तो पाथ फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया की पहली न्यूमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल को डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो पुणे में स्थित है और इसके CEO का नाम याद रखिएगा, आदर पूनावाला। क्या नाम है? आदर पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम 5 जो कि एक सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट है, रिसेंटली इसको किसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो कलाम 5 इसको टेस्ट किया गया है स्काई रूट के द्वारा। किसके द्वारा? स्काई रूट। स्पेस फील्ड में ये एक स्टार्टअप है स्काई रूट। ये पहला ऐसा स्टार्टअप बन गया है जिसने कोई रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप, कलाम 5 इंडिया का पहला रॉकेट है जिसको प्राइवेट फर्म द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट है कलाम 5, जिसको रिसेंटली स्काई रूट ने टेस्ट किया है। स्काई रूट की बात करें तो ये स्टार्टअप है जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, आप देखिएगा स्काई रूट का। और इसके CEO कौन है? तो पवन कुमार चंदना इसके स्काई रूट के CEO हैं, और स्काई रूट ने कलाम 5 को टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटिंग द कॉस्ट, ये रिपोर्ट रिसेंटली क्रिश्चियन एड द्वारा पब्लिश की गई है। आपको बताना जो क्रिश्चियन एड फर्म है वो कहाँ लोकेटेड है? तो क्रिश्चियन एड फर्म UK बेस्ड एक पब्लिकेशन है। इसके बाद काउंटिंग द कॉस्ट 2020 रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें उन वेदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर सबसे ज़्यादा नुकसान जिनके द्वारा हुआ है उनकी बात की गई है। ये जो काउंटिंग द कॉस्ट 2020 की लिस्ट है, इसमें बताया गया है सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार किया है अम्फान साइक्लोन ने। किसने? अम्फान साइक्लोन ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है 2020 में। तो अम्फान साइक्लोन ने काउंटिंग द कॉस्ट 2020 लिस्ट को टॉप किया है, जिसको रिलीज़ किया था क्रिश्चियन एड ने। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, 15 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो भी वेदर डिजास्टर्स हैं उनको चुना गया है, और 15 को टॉप किया गया है किसने? अम्फान साइक्लोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC द्वारा रिसेंटली जो 2021 में नया एकेडमिक कैलेंडर बनना है उसके लिए 7 मेंबर कमेटी बनाई है। इसके हेड कौन होंगे? तो RC कुहड़। कौन? RC कुहड़ जी, जो UGC ने नए एकेडमिक कैलेंडर के लिए 7 मेंबर कमेटी बनाई है उसके हेड होंगे। दूसरा एक है, UGC सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना चाहती है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना चाहती है। उसके लिए UGC ने 7 मेंबर कमेटी बनाई है। उसके जो हेड है उनका नाम है RP तिवारी। तो UGC ने 2 कमेटीज बनाई हैं 7 मेंबर्स की। एक न्यू एकेडमिक कैलेंडर के लिए बनी है जिसके हेड हैं RC कुहड़ जी, और दूसरी कमेटी बनी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जिसके हेड होंगे RP तिवारी। तो इतना अंतर याद रखिएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC कमेटी RP तिवारी हेड करेंगे। उसके अलावा न्यू एकेडमिक कैलेंडर 2021 के लिए UGC कमेटी है और उसके हेड कौन होंगे? RC कुहड़ जी। UGC की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको सभी को पता है UGC और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको मर्ज करके हीरा नाम की एक एजेंसी बनाई जा रही है। ये आपको सभी पता है, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रिव्यू एजेंसी, कुछ ऐसे ही करके फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था। हालांकि UGC के विषय में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और चेयरपर्सन कौन है UGC के? DP सिंह, इनका नाम याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली सूत्रानी वेदांची, क्या सूत्रानी वेदांची, सूत्र एक अनुभव नामक बुक रिलीज की गई है। आप पता नहीं ये सूत्रानी वेदांची बुक किस लैंग्वेज में लिखी है? सूत्रानी वेदांची बुक लिखी गई है कोंकणी भाषा में। कहाँ पर? कोंकणी भाषा में। ये देखिए, ये है हमारे आयुष मिनिस्टर श्रीपद यसो नायक जी, ये बुक रिलीज कर रहे हैं, काफ़ी ब्लर है, नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका नाम है सूत्रानी वेदांची, कोंकणी भाषा की बुक है। इसको लिखा किसने है? तो रूपाचारी जी ने लिखा है। ये जो खड़ी है साइड में, ये है रूपाचारी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है सूत्रानी वेदांची। और सूत्रानी वेदांची को पब्लिश कौन करेगा? तो संजना पब्लिकेशन। कौन? संजना पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश करेगा। तो रूपाचारी का नाम याद रखिएगा, सूत्रानी वेदांची को इन्होंने ही लिखा है। ये बुक रिलीज की गई है श्रीपद यसो नायक द्वारा, कोंकणी भाषा की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको सम्मानित किया गया इससे? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड इसे सम्मानित किया गया एम एस धोनी को। किसको? एम एस धोनी को। तो पूरे दशक के लिए स्पिरिट है महेंद्र सिंह धोनी, सम्मानित किया गया है आईसीसी द्वारा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये मिला है एम एस धोनी को। किस लिए मिला है? 2011 में नॉटिंघम टेस्ट चल रहा था, उस दौरान इयान बेल रन आउट हो गए थे, जिनको रिकॉल कर लिया था एम एस धोनी ने, इसलिए इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है। इयान बेल इंग्लैंड की टीम से खेल रहे थे, गलत तरीके से रन आउट हो गए थे, हम लोगों ने अपील की थी तभी तो रन आउट किए थे। देखिए सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड एंड सर गैरी फील्ड अवार्ड, ये दोनों किसको मिले हैं? ये मिले हैं विराट कोहली को। यही फीमेल कैटेगरी में आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको मिला है। उसके अलावा एक और है फ्लिंट अवार्ड। तो आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड एंड फ्लिंट अवार्ड दोनों मिला है एलिसे पेरी को। किसको? एलिसे पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम की कैप्टन है। तो एलिसे पेरी का नाम जरूर याद रखिएगा। इनको आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का डिकेड का अवार्ड, साथ ही साथ फ्लिंट अवार्ड भी दिया गया है, जबकि मेल कैटेगरी में विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला मोटर्स इंडिया में 2021 से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगा। आपको पता है टेस्ला मोटर्स जो है किस कंट्री की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? तो टेस्ला मोटर्स यूएस की कार मैन्युफैक्चरर्स है। कहाँ की? यूएस की कार मैन्युफैक्चरर्स है टेस्ला मोटर्स। मैं आपको बता दूं, टेस्ला मोटर्स वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जिसने अपनी कार को अंतरिक्ष में भेजा था। अब टेस्ला मोटर्स यूएस की है और इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? आपको बताना चाहिए, एलॉन मस्क इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। एक और चीज़ होगी स्पेस एक्स, क्या याद है आपको? स्पेस एक्स ये भी एलॉन मस्क की ही कंपनी है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हैं फेमस पर्सनालिटीज़, रिसेंटली इनका निधन हो गया। मीर सज्जाद अली, इनकी फ़ोटो नहीं मिल रही थी, हालांकि मैं बता देता हूँ, मीर सज्जाद अली जाने माने फुटबॉलर थे, इंडिया से, तेलंगाना से बिलोंग करते थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे हैं अनिल नेदुमंगड़, ये हैं अनिल नेदुमंगड़, मलयालम के जाने माने एक्टर थे, केरल से बिलोंग करते हैं अनिल नेदुमंगड़, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाडा द्वारा रिसेंटली नीशू पर 4 वर्ष का बैन लगाया गया है। नीशू कौन है या किसके लिए जाने जाते हैं? तो नीशू जी जाने माने बॉक्सर हैं। क्या हैं? नीशू जी जाने माने बॉक्सर हैं। नाडा ने रिसेंटली इन पर 4 वर्ष का बैन लगाया है। ये देखिए, ये है नीशू जी, आपने देखा ही होगा, बॉक्सिंग करते हैं इंडिया की तरफ से, इन पर 4 वर्ष का बैन लगाया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, डंपिंग नहीं यानी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं नीशू जी और 4 वर्ष का बैन लगा दिया गया है इनके ऊपर। मैं आपको बता दूं, एक बास्केटबॉल प्लेयर है सतनाम सिंह भमरा, क्या नाम है? सतनाम सिंह भमरा, उन पर भी नाडा ने 2 वर्ष का बैन लगा दिया है। तो सतनाम सिंह भमरा बास्केटबॉल प्लेयर हैं और नीशू सिंह ये हैं आपके बॉक्सर, इन पर 4 वर्ष का बैन लग गया है, क्योंकि नाडा ने बैन लगाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सीईओ कौन है? तो इसके नवीन अग्रवाल सीईओ हैं, आपको इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को रिसेंटली गावी का बोर्ड मेंबर चुना गया है। आपको बताना है ये गावी कहाँ पर स्थित है? तो गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, क्या है फुल फॉर्म? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। कहाँ पर? जिनीवा में। डॉक्टर हर्षवर्धन को 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के लिए गावी का बोर्ड मेंबर चुना गया है, यानी 3 वर्षों के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी का बोर्ड मेंबर चुना गया है। गावी का फुल फॉर्म देखिएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को गावी का बोर्ड मेंबर चुना गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से।
किससे? साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो विंट हटवे को रिप्लेस करेंगे, जो कि म्यांमार से बिलोंग करते थे। तो गावी की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। स्थापना कब हुई थी? 2000 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? सेठ बर्कले। यह क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स रिसेंटली किसके द्वारा अनाउंस किए गए हैं? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की है। डिफरेंट कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है इस बार। मैं बता दूं लगभग 7 से 8 कैटेगरीज थी। एक जो पैंडेमिक कैटेगरी थी उसमें बिहार ने टॉप किया था। मैंने आपको पढ़ाया है, बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में टॉप किया है पैंडेमिक कैटेगरी में ई गवर्नेंस के लिए, यानी कोरोना महामारी के दौरान जो ई गवर्नेंस थी वो बिहार की सबसे बेहतर थी। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा है कि नॉर्मल तरीके से ई गवर्नेंस किस स्टेट की बेहतर है, तो तमिलनाडु ने ई गवर्नेंस में टॉप किया है डिजिटल इंडिया अवार्ड को। आपको ये जरूर याद रखना है, बिहार ने पैंडेमिक कैटेगरी में और तमिलनाडु ने ई गवर्नेंस कैटेगरी में डिजिटल इंडिया अवार्ड को टॉप किया है। इस बार के डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रेसिडेंट कोविंद द्वारा अनाउंस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं हर 2 वर्ष पे डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार 6th एडिशन था डिजिटल इंडिया अवार्ड का। ये अवार्ड देता कौन है, मतलब कि फॉर्मुलेट किसके द्वारा किए गए हैं? तो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। 2009 से शुरुआत हुई थी इन अवार्ड्स की। इस बार 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए गए हैं। हालांकि 2014 तक जो डिजिटल इंडिया अवार्ड हैं 2014 तक इनको वेब रत्न क्या कहा जाता था? वेब रत्न कहा जाता था। ये क्वेश्चन है, पहला या फिर इनॉग्रल मुलग मेडल रिसेंटली किसको दिया गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा? तो पहले विनर बने हैं मुलग मेडल के आंजिक रहाणे। कौन? आंजिक रहाणे। आपको पता है हमारी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, तो विराट कोहली जी फादर बनने वाले हैं, तो इंडिया वापस आ गए थे। तो जब इंडिया वापस आ गए तो हमारी टीम की कैप्टेंसी किसके पास चलेगी? आंजिक रहाणे की, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इसके लिए इनको मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। मुलग मेडल ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट है उसके द्वारा दिया जाता है। यूके ट्रिप पर जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली टीम के कैप्टन थे मुलग जी, उन्हीं की याद में दिया जाता है। पहली बार दिया गया है तो जायज़ है कि फर्स्ट विनर हो गए हैं आंजिक रहाणे जी। तो मुलग कहाँ के प्लेयर थे? ऑस्ट्रेलिया के। यूके जाने वाली टीम के कैप्टन थे मुलग जी, उन्हीं की याद में फर्स्ट मुलग मेडल दिया गया है आंजिक रहाणे जी को। नया क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये देखिए पॉलिनेटर्स का काम क्या होता है, ये आप जानते हैं पॉलिनेटर्स का काम। तो ये है पॉलिनेटर पार्क, कहाँ स्थित है? हल्द्वानी एक प्लेस है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हल्द्वानी में इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। आप यहाँ देखिएगा 50 अलग अलग तरह के जो पॉलिनेटर स्पीसीज़ हैं यहाँ पर पाए जाएंगे। मेन पर्पज़ क्या है? जो पॉलिनेटर स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व करना। ये इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हो गया, उत्तराखंड में ओपन किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही ओपन किया गया था। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।